पैरानॉर्मल यानी कुछ ऐसी घटना जो असाधारण है, जो इंसानी समझ से बाहर है, जिसका वास्ता हमारी दुनिया से नहीं है भी तो दूसरी दुनिया से। इस दिलचस्प फिनोमेना पे बनी बनाई कहानियां तो बहुत देखी है, लेकिन आज हम कुछ ऐसी कहानियां देखेंगे जो खुद लोगों ने बयां की है। ऐसी कहानियां जिन्होंने उनकी जिंदगी बदल दी। कुछ ऐसे ही किस्सों को हमने रेडिट पे मौजूद पैरानॉर्मल कम्युनिटी से कलेक्ट किया है, जो हमें सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि क्या भूत प्रेत आत्मा सचमुच सिर्फ कल्पना है या फिर वो सच में होते हैं। क्या ये कहानियां सच हैं या फिर एक बनी बनाई बातें। मैं और मेरे हस्बैंड तब से साथ हैं जब से हम सिर्फ 16 साल के थे। आज हम 24 के हो चुके हैं। हमारी शादी को कई साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी वो काली परछाई हमारा पीछा नहीं छोड़ रही। मैं शुरू से बताना चाहूंगी कि सब कुछ कैसे शुरू हुआ। तो 13 साल की उम्र में फादर इन लॉ ने दूसरी शादी कर ली, जिसके बाद घर में स्टेप मॉम आई। लेकिन अकेली नहीं, वो अपने साथ एक अजीब किताब लेकर आई थी जिसका नाम था द बुक ऑफ डीमंस। ये एक तरह की शैतानी किताब थी। मैं भूत प्रेतों पर ज्यादा यकीन नहीं करती, लेकिन ये किताब कुछ अजीब थी। घर में इसके आते ही कुछ अजीब हादसे होने लगे और तब डैड यानी मेरे फादर इन लॉ ने उस किताब को जलाने का फैसला किया। लेकिन किसी को भी आइडिया नहीं था कि ये कदम कितना घातक हो सकता है। जैसे ही हमने फर्नेस फायर में किताब को डालना चाहा, पूरे घर में चीखें गूंज उठी। ऐसा लगा कोई दर्द में कराह रहा हो। हमें तो लगा मानो हमारे कानों से खून निकल आएगा। हम सब इस अजीब घटना को भूलना चाहते थे, लेकिन किताब के जलने के बाद भी कुछ न कुछ होता रहा। कभी घर से सामान गायब होता तो कभी ऐसा लगता मानो कोई अनजान शक्ति आसपास मौजूद हो। सबसे ज्यादा डर तो तब लगा जब एक दिन हमने देखा कि घर का लॉन्ड्री बास्केट घर के छत पर रखा हुआ है। मेरे हस्बैंड की बहन जो उस समय खुद उस घर में रहती थी, अक्सर अनजान आकृति महसूस करती। एक रात जब वो सो रही थी तो उसे अपने बिस्तर के पास एक काली परछाई दिखाई दी, जो किसी तरह हवा में झूल रही थी। शुरू में तो मुझे लगा कि शायद ये कोई वहम रहा होगा, लेकिन हद तो तब हो गई जब मैंने खुद अपनी आंखों से इस एंटिटी को मैनिफेस्ट होते देखा। उस दिन मुझे याद है कि मैंने अपना फोन टीवी स्टैंड पे रखा था, लेकिन अगले ही पल मुझे अपना फोन कमरे के दूसरी तरफ दिखाई दिया, वो भी सीलिंग से नीचे गिरते हुए। 2018 में हमने पहली बार अपना घर लिया और तब ऐसा लगा कि इस एंटिटी ने भी हमारे साथ नए घर में प्रवेश कर लिया हो। अजीबोगरीब घटनाएं तो होती ही रहती थी, जैसे खिड़की दरवाजों का अपने आप खुलना, अलमारियों की आवाज और कभी किसी के भारी कदम अक्सर सुनाई देती थी। हमेशा कुछ सामान भी अपनी जगह बदलते रहते थे, ठीक वैसे ही जैसे लॉन्ड्री बास्केट वाले इंसिडेंट में हुआ था। मगर करीब एक साल बाद जब हमने दोबारा घर चेंज किया, तब कुछ ऐसा हुआ जिसे याद करके मैं आज भी डर जाती हूँ। मुझे याद है कि उस शाम हम दोनों बाहर ड्राइंग रूम में बैठे बात कर रहे थे और पता नहीं कि मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ। अपने आंखों के कोनों से मैं किसी परछाई को देख पा रही थी। जब पीछे मुड़ी तो देखती हूँ कि एक लंबी काली परछाई मेरे किचन के ठीक सामने खड़ी थी और हमारी बातें सुन रही थी। उस पर मुझे डर से ज्यादा कौतूहल महसूस हुआ, क्योंकि इतने साल में एक बार भी इस एंटिटी ने खुद को हमारे सामने पेश नहीं किया था। मुझे याद है कि मैं किचन में उसके पीछे गई, लेकिन देखते ही देखते ये आत्मा, शख्स, एंटिटी जो भी था, वो दीवारों के पीछे गायब हो गई। मुझे पूरा यकीन है कि ये मेरा कोई भ्रम नहीं था। उस दिन के बाद से ऐसा लगा जैसे पैरानॉर्मल घटनाएं अचानक से बढ़ गई। हमें ये एंटिटी हमेशा अपने आसपास महसूस होती। कभी रात को कोई मेरे नाइट स्टैंड के पास खड़ा दिखता तो कभी ऐसा लगता कि कोई मुझे छू कर गुजरा है। ना जाने कितनी ऐसे रातें हैं जब मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे आसपास कोई है, जबकि घर में मैं अकेली होती हूँ। ठीक ऐसे ही घटनाएं मेरे हस्बैंड के साथ भी होती रहती है। कुछ महीने बाद हमारी बेटी का जन्म हुआ और तभी से ये एंटिटी अक्सर उसके कमरे के आसपास होती। रात में 15 से 20 दफा उसके रोने की आवाजें सुनाई देती। कई बार ऐसा लगता कि हमने उसके कमरे के दरवाजे के खुलने की आवाज सुनी है, लेकिन चेक करने पे वहां कोई नहीं मिलता। पिछले साल हमने घर दोबारा बदल लिया। अब इस घटना को भी एक साल बीत चुका है। क्या बदला है ये तो मालूम नहीं, लेकिन हाँ, अब ये अजीब घटनाएं आती जाती रहती हैं। कभी कभी महीनों तक कुछ महसूस नहीं होता, तो कभी अचानक से सब वापस शुरू हो जाता है। वही दरवाजों का खुलना बंद होना, चीजों का गिरना और किसी के कदमों की आवाज। मुझे ऐसा लगता है कि हमें इन सब की आदत हो चुकी है। हमारी बेटी अब 4 साल की हो चुकी है और मुझे ऐसा लगने लगा था कि शायद वो अब इस सब से उबर चुकी होगी, लेकिन फिर कल कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरा डर वापस बढ़ने लगा। अचानक खेलते खेलते उसने मुझसे पूछ लिया कि वो काली परछाई जो मुझसे रोज रात को मिलने आती है वो कौन है। ये सुनना और समझ पाना कि हमारी बेटी भी उसे महसूस करती है, वो भी रोज, काफी डरावना था।
था। मुझे लगने लगा था कि शायद हमारे पीछे पड़ी वो काली परछाई सिर्फ आसपास रहना चाहती है। पिछले 1 साल में मैं शायद सब कुछ भूलने लगी थी, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से डिस्टर्बेंस बहुत बढ़ गई है। 1 हफ्ते पहले रात के समय अचानक ही मेरी 4 साल की बेटी मेरे कमरे में पहुंची। वो काफी डरी हुई लग रही थी। जब मैंने पूछा तो कहने लगी कि वो काली परछाई उसके कमरे में है, लगातार उसके अलमारी से उसे घूरे जा रही है। मैंने उसे समझाने की कोशिश भी की कि शायद ये उसका वहम होगा, लेकिन बच्चे की हालत बहुत खराब हो रही थी। कुछ पल बाद वो एकदम से शांत पड़ गई और फिर गंभीर लहजे में कहती है, माँ वो वहीं खड़ा है, अलमारी के ठीक पीछे। उस रात तो मैंने जैसे तैसे उसे संभाल लिया, लेकिन जब अगली सुबह उठी तो हमने देखा कि टीवी अपने आप ऑन हुआ पड़ा था। ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इतने सालों तक मैं सोचती रही कि मैं इस डीमन का सामना कर सकती हूँ, लेकिन शायद मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। शायद मुझे इस काली परछाई को बहुत पहले ही कन्फ्रंट करना चाहिए था, लेकिन अब मुझ में हिम्मत नहीं है। अब ये मेरे बच्चे के पीछे है, मेरे पीछे है, या फिर किसी के पीछे नहीं, शायद हमारे साथ सिर्फ रहना चाहती है। मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन जैसे ही कोई अपडेट होता है मैं आपको जरूर बताऊंगी। अगर ये कहानी आपको अजीब लगे तो मैं माफी चाहूंगी। मेरे साथ एक अजीब हादसा हो रहा है और मैं खुद काफी सदमे में हूँ। पिछले कुछ दिनों से मेरे बेटे के कमरे में कुछ असाधारण हादसे हो रहे हैं। ये सब मेनली कुछ रात पहले शुरू हुआ। मुझे याद है मैं अपने कमरे में बैठी थी, शायद कुछ पढ़ रही थी। हस्बैंड उस समय बेटे के कमरे में थे और उसे सुला रहे थे। तभी मुझे ऐसा लगा मानो कोई मेरे कमरे का दरवाजा खटखटा रहा हो। अब पहले तो मैंने सोचा कि शायद ये कोई वहम होगा, लेकिन तभी अचानक मेरी नजर डोर नॉब पे पड़ी। क्लियरली कोई उसे घुमा रहा था। मैंने तुरंत जाकर डोर खोला, लेकिन हस्बैंड उस समय बेटे के ही कमरे में थे। उनका कहना था कि उन्हें भी ठीक वैसा ही महसूस हुआ। उन्हें लगा कि शायद मैं उनके कमरे की डोर खटखटा रही हूँ। एक बार में हम दोनों को ये वहम कैसे हो सकता था। यही नहीं, बेटे के कमरे में भी अलमारियां अपने आप खुलने बंद होने लगी हैं। हम दोनों ने इस बात पे ध्यान दिया, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। खैर, इन बातों पर ध्यान ना देते हुए हमने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन फिर उस रात चीजें और बिगड़ने लगी। करीब 12 बजे हमें बेटे के कमरे से उसके रोने की आवाज सुनाई देती है। हम दौड़कर वहां गए और क्या देखते हैं, पूरा कमरा धुएं से भरा हुआ था और कहीं से किसी चीज के जलने की तेज बदबू आ रही थी। हमने पूरे घर में कई बार चेक किया, लेकिन ये स्मेल कहां से आ रही थी इसका कुछ भी पता नहीं चला। और तो और कमरे के बाहर ये महक नादारत थी। ऐसा लग रहा था मानो बीच हवा में कहीं किसी ने कुछ जला दिया हो। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। पास्ट में ही मुझे घर के कैमरे में कुछ परछाई वगैरह दिखी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि शायद वो लाइटिंग के सेटअप की वजह से आ रही होगी, मतलब कहीं से कुछ लाइट चेंजेस। लेकिन अब मुझे शक हो रहा है कि कोई तो हमारे घर में है। तो कल मैंने अपने बेटे के कमरे में हो रही असाधारण गतिविधियों के बारे में शेयर किया था। आज उसी के बारे में आगे बताना चाहूंगी। कमेंट सेक्शन में कई लोगों ने CO पॉइजनिंग के बारे में बताया था, अतः हमने आज घर के सारे इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस चेक करवाए। थैंकफुली वैसा कुछ भी नहीं था। फिर भी मन की तसल्ली के लिए मैंने आज सभी कमरों में धूप बत्ती दिखाई और हनुमान चालीसा का पाठ किया। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। उस दिन हमने हमारे कमरे में एक साथ रहने की प्लानिंग की थी, लेकिन फिर बीच रात में अचानक ही हमारे कमरे की AC खराब हो गई। पहले से भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जो भी हुआ अचानक हुआ। हम बेटे के कमरे में वापस जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि AC वाली घटना के बाद हम वैसे ही डरे हुए थे। अतः हमने पिछली रात गेस्ट रूम में बिताई। आज टेक्नीशियन को भी बुलाया है, जिसने एक अजीब बात बताई। उसका कहना है कि फर्स्ट फ्लोर के सभी अपार्टमेंट्स में से मैक्सिमम घरों में AC ऐसे ही खराब हो पड़ा है। क्या ये मौसम के कारण है या फिर कुछ और, क्या मालूम। अब कई लोगों ने मुझसे पूछ लिया, इसलिए मैं इस घटना का फाइनल अपडेट लिखना चाहूंगी। आखिरी पोस्ट के बाद घर में कुछ छोटे मोटे हादसे होने लगे थे। घर में सामान का गिरना या फिर गायब हो जाना, AC से कुछ आवाजें आना इत्यादि। साथ ही मेरा बेटा काफी परेशान रहने लगा था। अक्सर रात को सोते हुए उसकी नींद खुल जाती और वो काफी डरावनी आवाज में घुर रहा था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एक दिन तो ऐसा लगा कि किसी ने मेरे हाथ से मेरा फोन पटक कर गिरा दिया हो। लेकिन असली खेल आज से 4 दिन पहले शुरू हुआ। उस दिन मैं सुबह हमेशा की तरह उठी ताकि नाश्ता वगैरह बना सकूं, लेकिन हॉल पहुंचते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। डाइनिंग हॉल में चारों तरफ कुर्सियां और बाकी फर्नीचर बिखरा पड़ा था। उस दिन मैं इतना डर गई कि तुरंत लिविंग रूम में कैमरा सेट किया। जब अगली सुबह उठी तो वही हादसा, डाइनिंग रूम के चारों तरफ बिखरे फर्नीचर, AC से जलने की बू, ये सब होने लगी। इनफैक्ट कैमरे में सुबह 6 बजे के बाद कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने पंडित जी को बुलवा कर वास्तु पूजा वगैरह भी करवाई। फिर भी कुछ सॉल्व नहीं हुआ। ये हादसे होते रहे। थक हार कर मैंने और मेरे हस्बैंड ने नए घरों के बारे में पता
लगाना शुरू कर दिया था। घर मिलते ही हम शिफ्ट हो जाते, लेकिन फिर सारी चीजें हाथ से निकल गई और कुछ ऐसा हुआ जो मुझे मरते दम तक याद रहेगा। उस रात हम सभी सो रहे थे जब हमें फिर से जलने की बू आने लगी। राख की महक बहुत तेज थी और एसी के पास से आ रही थी। जब मेरे पति ने जाकर चेक किया तो उस वेंट के ठीक नीचे कुछ राख के अवशेष मिले। ये चीजें कहां से आई कुछ पता नहीं। हमें लगा शायद घर में बालकनी के रास्ते कोई दाखिल हुआ होगा, इसलिए हमने सभी दरवाजे लॉक किए, सब जगह चेक किया। अंत में मेरे दिमाग में आया कि पूजा रूम से कोई भगवान की तस्वीर लाकर रख दूं। वहां गई तो देखती हूँ कि भगवान की तस्वीरों के पास भी वही काली राख रखी हुई थी। इसके बाद हम एक भी सेकंड वहां ठहर नहीं सकते थे। हम बच्चों को लेकर 15 मिनट के अंदर घर से बाहर भाग आए। वो रात हमने होटल में बिताई और उस रात मेरे बेटे की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। वो लगातार गुर्रा रहा था, उल्टियां कर रहा था। हैरानी की बात यह है कि पहले उसकी तबीयत बिल्कुल सही थी, एक दिन पहले, लेकिन उस रात वो बुखार से तप रहा था। अब जाकर उसकी तबीयत पहले से ठीक हुई है। हमने अब घर भी बदल लिया है और वापस से कोई हादसा नहीं हुआ है। ये क्या था? कोई आत्मा, काला जादू या महज हमारा वहम, या फिर कोई हमें परेशान कर रहा था? ये सब मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस घटना ने मुझे पूरी तरह से बदल दिया है। मैं और मेरे भाई बहनों ने एक ही आत्मा को बार बार देखा है। मैंने और मेरी बहन ने सिर्फ उसकी परछाई देखी है, लेकिन भाई का कहना है कि उसने इस आत्मा को बहुत करीब से देखा है, मानो उसका पहले का कोई रिश्ता हो। यह आत्मा किसी हॉरर फिल्म से आई लगती है। देखने में बिल्कुल फीकी, पतला दुबला कद और लंबे बाल। उसके बाल काफी गंदे, भीगे हुए से मालूम होते हैं। मुझे याद है जब मैंने उसे पहली बार देखा था तो लगा था कि वो बीमार हो। उसने एक गाउन पहना हुआ था जो काफी बुरी हालत में था। उसके पैर भी खाली थे, मानो बिना चप्पलों के लंबी दूरी चली हो। जैसा मैंने बताया था, भाई ने उसका चेहरा देखा है। वो कहता है कि वो औरत हमेशा उसे घूरती रहती है। कभी वो सोया होता तो लगता कि वो पीछे हवा में झूल रही है और उस पर नजर गड़ाए हुए है। कई रातों को वो उसके बिस्तर के बगल में खड़ी होती है। भाई को उसकी नजरों में अपने लिए बेहद नफरत महसूस होती है। एक बार तो वो परछाई कहीं से उसके गाड़ी के पिछले सीट पर आ बैठी और उस दिन वो किसी तरह खुद को बचा पाया, वरना उसका एक्सीडेंट हो सकता था। यह आत्मा हमेशा उसे मुस्कुरा कर देखती है, लेकिन ये कोई नॉर्मल मुस्कुराहट नहीं थी। कुछ ऐसा था जैसे वो उसका मजाक बना रही हो। कभी कभी तो वो उसे कुछ खुसफुसा कर कहती है, लेकिन वो समझ नहीं पाया कि वो उसे क्या कहना चाहती थी। मैंने तो इस आत्मा को सिर्फ सपनों में देखा है। एक अजीब सपने में जैसे मैं किसी कमरे में खड़ी हूँ और छत के जगह एक विशालकाय खिड़की है। उस खिड़की के बाहर मुझे ये एंटिटी दिखती है जो कि पीठ के बल लेटे हुए होती है, मानो आसमान उसका बिस्तर हो। वही लंबे काले बाल, जख्मी पैर, पतला दुबला कद। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं किसी गलत कमरे में दाखिल हो गई हूँ जहाँ मुझे मौजूद नहीं होना चाहिए। मुझे भागना है, लेकिन तब तक ये एंटिटी मेरी मौजूदगी को महसूस कर चुकी है। मैं बहुत डर गई हूँ, लेकिन तभी मेरी नींद खुल जाती है। कुछ दिन पहले ही मैंने इस बारे में अपने भाई को बताया और तब उसने कहा कि उसके साथ भी ये सब घटना हो चुकी है। शायद हम काफी कौतूहल में थे और बेचैन भी। उसी वक्त हमने अपनी बहन को फोन लगाया। उसने कहा कि उसे भी घर के कॉरिडोर में वही औरत दिखाई देती आई है। उसे याद है कि उसे महसूस होता था जैसे कमरे में कोई नेगेटिव एनर्जी मौजूद है। इस कारण से उसे स्लीप पैरालिसिस की बीमारी भी हो गई थी। हम काफी सदमे में थे क्योंकि हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि यह आत्मा हम सभी को डरा क्यों रही है। इस वाकया को अब कुछ साल बीत गए हैं। वो एंटिटी दोबारा दिखाई नहीं दी। मैं शुक्रगुजार हूँ कि हमारा सामना कभी दोबारा नहीं हुआ, लेकिन कभी कभी सोचती हूँ कि वो आखिर थी कौन। जो भी हो, अब मैं खुश हूँ और वो आत्मा हमसे बहुत ही ज्यादा दूर। कैसे दूर गई पता नहीं, बट हाँ, अब सब कुछ ठीक है। दोस्तों, यही थी 3 रेडिट से उठाई हुई पैरानॉर्मल कहानी, और कहीं ना कहीं ये सारी कहानियां हमें सोचने पर विवश कर देती हैं कि क्या इस दुनिया में जीवित लोगों के अलावा भी कुछ है। असाधारण गतिविधियां, अनजान शक्तियां और एक काल परछाई, क्या ये नजर का धोखा है या फिर सच में ऐसा हो रहा है? वैसे यहाँ ये भी पॉसिबल है कि ये सब कहानियां मनगढ़ंत हो, लेकिन ये कहानियां सच भी हो सकती है। अब एक्चुअल में क्या हुआ था, इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे सकता। लेकिन हाँ, मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा कि आप क्या मानते हैं। कमेंट सेक्शन खुला है, वहां जाइए और तीनों कहानियों के बारे में मुझे अपनी राय बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी कहानियां लाते रहते हैं। पीस।